हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम मेंसुरेशन ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के तहत एक नया टॉपिक सर्किल यानी वृत्त पढ़ने वाले हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ही पूछे जाते भी हैं। और इसका कुछ पोर्शन आपका डीआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको सेंट्रल एंगल निकालने के लिए पाई चार्ट में सेंट्रल एंगल निकालने के लिए आपको एक वृत्त ही वहाँ रहता है, यानी तो वहाँ पे उसके लिए संदर्भ में भी हम कुछ चीज़ें यहाँ से जानकारी जुटा लेंगे ताकि डीआई में वो चीज़ें क्लियर आपका लिए रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, यानी सर्किल यानी वृत्त। तो सर्किल यानी वृत्त में देखिए, पहले एक आपका एक गोलाकार चीज है, ठीक है। एक एक सर्किल है, यानी एक राउंड फिगर है जो कि 2D है, यानी 2 डायमेंशनल है, यानी दो बीमा में दो, क्या हिंदी में बोलेंगे, टू यानी दो बीमीय, ठीक है, त्रिविमीय, दो 2 डायमेंशनल है, ठीक है। एस क्या है, सेंटर है, या इसका सेंटर है, यानी सेंटर बोलेंगे, इसको केंद्र बोलते हैं, ठीक। तो फिर इसको क्या बोलेंगे, देखिए मानिए ये आपको देखिए एक सेंटर है, तो यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक, यानी सेंटर से लेके और ये सर्कुम्फ्रेंस यानी इसके परिधि तक जो लेंथ होता है इसको बोलते हैं आर। तो इधर आर, तो ये भी आर, और ये टोटल को बोलते हैं क्या, 2D। डी यानी डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो यानी क्या देख लिया आपका, डायमीटर बराबर 2R होता है। तब सर्किल क्या है, सर्किल एक राउंड फिगर है जिसमें एक सेंटर होता है, और उस सेंटर से परिधि पे कहीं भी डिस्टेंस, उस सेंटर से परिधि पे कहीं भी डिस्टेंस आप लीजिएगा तो वो आर होगा। तो ये सब आर है। तो आर है तो आर को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं त्रिज्या, यानी इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, ठीक। डायमीटर क्या है, डायमीटर को बोलते हैं व्यास, यानी डायमीटर, दिख जा रहा है, डायमीटर को व्यास बोलते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देख लिया कि डी और आर में क्या संबंध है, यानी डी जो है व्यास है, त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी व्यास बराबर 2R, ठीक है। अब देखिए, अब आप इसमें देखे होंगे तो ये देख रहे हैं कि आपको अगर ये वाला मिटा दिया जाए तो देख रहे हैं, और ये आर हटा दिया जाए तो आप देख रहे हैं कि ये तो पाई चार्ट में ऐसा होता है पाई चार्ट में ऐसा। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, अगर ए वाला पोर्शन है तो इसको बोलते हैं सेक्टर। और इसी का सेक्टर का कभी कभी सेंट्रल एंगल आपको पूछता है कि मानिए ए आपका किसी फैमिली का खर्च एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप दिया हुआ है, तो मानिए इस इतना वाले में वो शिक्षा पे खर्च करता है, तो बोलिए शिक्षा पे इतना खर्च करता है तो उसका सेंट्रल एंगल क्या होगा, तो आपको निकालना होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेंगे, सेंट्रल एंगल कैसे निकलता है, तो वो आपका डीआई में भी आपको मतलब वो विजुलाइज होगा, वो चीज़ें समझ में आएगा कि अच्छा वहाँ का कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। तो चलिए चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं रेडियस। तो वहीं रेडियस के बारे में बताना है। तो रेडियस यानी त्रिज्या, याद रखिएगा, त्रिज्या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड पॉइंट ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्किल। बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, यानी मानिए अगर आपका सर्किल है तो सेंटर हो गया ये, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द पॉइंट ऑन द सर्कम्फरेंस, मानिए कोई पॉइंट सर्कम्फरेंस पे है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यही आर है। यानी वृत्त के केंद्र, यानी ये केंद्र हो गया, केंद्र की परिधि, वृत्त वृत्त के केंद्र और वृत्त की परिधि, परिधि की परिधि पर एक बिंदु, एक परिधि पे एक बिंदु, ये पूरा पूरा परिधि होता है, इसको पूरा को सर्कम्फ्रेंस यानी परिधि बोलते हैं। परिधि पर एक बिंदु, कोई बिंदु यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ भी ले सकते हैं, 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 कहीं भी एक बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी जो होता है वो आपका आर होता है, यानी त्रिज्या होता है। तो यानी आपका एक सर्किल हो तो ये क्या है, त्रिज्या सेंटर होता है, ठीक है। तो इसका एक त्रिज्या होता है। अब देखिए एक कोड होता है, यानी जिसको बोलते हैं जीवा। The jiva क्या, it is the line joining 2 point on the circumferences of a circle, यानी एक वृत्त की परिधि पे दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा होता है, यानी एक लाइन। तो कोई दो बिंदु परिधि पे, मानिए मानिए ये परिधि पे ए पॉइंट, इसको दोनों को मिला दिए, ये जीवा हो गया। इसको यहाँ और यहाँ मिलाई तो जीवा हो गया, इसको और यहाँ से मिलाई तो जीवा हो गया, इसको और यहाँ मिलाई तो जीवा, यानी एक त्रिभुज में एक सर्किल में बहुत सारा जीवा हो सकता है, यानी जिसको बोलते हैं कोड। तो देखिए डायमीटर क्या है, एक तो रेडियस, कोड, डायमीटर। तो इट इज द लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्किल, क्या है, लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्किल होता है, यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। देखिए कैसे,
अभी क्या बोले हैं कि वृत्त पे, वृत्त के परिधि पे यानी सर्किल के सर्कमफ्रेंसेस पे कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, ठीक है, 2 पॉइंट ले लिए। अब बोल रहा है सबसे बड़ा जीवा खींचना है, 2 पॉइंट से मिलाएंगे तो जीवा होगा, और सबसे बड़ा जीवा क्या होगा, यही ना बीच से। माने यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते तो छोटा जीवा, यहाँ पे लेते, यहाँ पे लेते तो इससे बड़ा जीवा, यहाँ पे लेते और यहाँ पे लेते तो और छोटा जीवा। तो सबसे बड़ा, अब देखिए यहाँ लेंगे तो इससे छोटा हो जाएगा, यहाँ लेंगे तो इससे छोटा हो जाएगा, यहाँ लेंगे यहाँ तो यहाँ, यानी सबसे बड़ा क्या हुआ, ये सबसे बड़ा जीवा है। और सबसे बड़ा जीवा यानी सबसे बड़ा कोड को ही डायमीटर बोलते हैं। और यहीं तो देखेंगे यहाँ सेंटर है तो ये आर हो गया, इधर आर हो गया, टोटल मिलके डी यानी डायमीटर होता है। तो वही बोल रहा है व्यास, इट इज द लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्किल। अब देखिए ये सब इसलिए आपको लिखा हुआ है लाइन में और बता रहे हैं क्योंकि अब देखिए जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदला है, हो सकता है कोई स्टेटमेंट दे के आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इट इज, पूछ देगा डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्किल, तो आपको पता रहेगा ना कि हाँ भाई ये लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्किल होता है। कोड क्या होता है, इट इज लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ ए सर्किल। अब वो लिख दिया इट इज लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन द ऑन द लिख के लिखे पॉइंट आउटसाइड द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्किल, तो आउटसाइड नहीं, सर्कमफ्रेंसेस ऑन। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा समझ के रखना चाहिए। सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या होता है, इट इज द लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी एक वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा सेक्टर कहलाती है। ठीक है, एक वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर, तो यहाँ बिंदु मानिए, यहाँ बिंदु मानिए, कट रहा है, तो ये वाला क्या होगा, सेक्टर सब कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो मान लीजिए यहाँ पे मेजर याद रखिए आप, त्रिज्या और व्यास यानी त्रिभुज, रेडियस और डायमीटर। अब देखिए आर्क एंड सेक्टर, यहीं से आपका डीआई वाला चीजें समझ में आएगा, यानी चाप और सेक्टर क्या है। तो एन आर्क इज ए सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, किसी सेगमेंट, चाप एक वृत्त का खंड होता है। ए सी बी जे माइनर आर्क, ए सी बी देखिए, ए सी बी, ए वाला ए माइनर आर्क है, तो जब ये माइनर आर्क है तो ये वाला मेजर आर्क होगा इधर से। तो ए एक्स वाई ए डी बी इज ए मेजर आर्क यानी दीर्घचाप। ए ओ बी सी ए इज ए सेक्टर, ए ओ बी सी है, देखिए ए ओ बी सी इज ए सेक्टर। हाँ देख रहे हैं, ऐसा ही रहता है ना पाई चार्ट में, तो ये ओ सेंटर आता है, तो ये क्या देख रहे हैं, ये एक हो गया, ये एक टाइप का हो गया, ये एक हो गया, तो इसी को तो बोलते हैं सेक्टर। जो आपको पूछता है किससे, इस मध्य के दौरान सेंट्रल एंगल बताइए यानी केंद्रीय कोण बताइए, दिस इज सेक्टर, यही तो सेक्टर होता है। ये सब क्या है, सेक्टर है। सेक्टर है तो इसका कोण होगा, तो कोण निकालने का आपको बता होना चाहिए। तो देखिए एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब देखिए एंगल सेम सेगमेंट आर द इक्वल, जैसे देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, एक फिगर दे दिया पूछे। अब देखिए जैसे सेम सेक्टर का, अब जैसे ई वाला देखिए, ए वाला एक मतलब ये कोड है ये तो, क्योंकि 2 पॉइंट क्या है परिधि पे यानी सर्कमफ्रेंसेस पे, तो एक कोड हो गया। अब यहाँ से ए वाला एक ट्रिंगल बना, त्रिभुज बना, तो ए वाला कोण, और एक वाला ए वाला कोण बना, तो ए वाला कोण दोनों बराबर होगा, एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। क्यों कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल बोल रहा है, सेम सेगमेंट है यानी एक बेस हो और परिधि पे 2 त्रिभुज बनेगा तो सेम कोण एंगल बनता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ए एक्स बी, तो ए एक्स बी और ए वाई बी इज सेम। ठीक है, अब देखिए एक कंसेप्ट और है, समझ लीजिए, ताकि इससे अगर कहीं सेम फिगर उगर देके पूछे एंगल वंगल बनाने के लिए तो आप जाएगा। ए ओ बी देखिए, ए ओ बी यानी कोई अगर जीवा है यानी कोई कोड है, तो उससे सेंटर पे जो कोण बनेगा अगर, तो इसका 2 गुना, इसका आधा बनेगा यहाँ। ए ओ बी देखिए, ए ओ बी बराबर 2 गुना ए एक्स बी, ए एक्स बी अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ θ/2, यहाँ θ/2, क्योंकि देखिए यहाँ थीटा है तो θ/2, और ऑलरेडी ये दोनों बराबर होते हैं तो θ/2 होता है। तो आपको ये चीज़ें मालूम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ दे, लेकिन कम चांसेस होता है क्योंकि 10 क्वेश्चन है तो आपको मेंसुरेशन वाले से ज़्यादा ज्योमेट्री का पार्ट हुआ, लेकिन वो मेंसुरेशन से पूछता है, आपको एरिया निकालने के लिए पूछ देगा, त्रिज्या और ये सब में दिया हुआ है तो वो सब के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये ज्योमेट्री कम मेंसुरेशन ज़्यादा पूछा जाता है। तो ठीक है, तभी जानकारी के लिए हो जाना चाहिए, कभी क्वेश्चन पूछे तो ऐसा बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा सा सबके बारे में थोड़ा सा रिलेशन देखेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनना है। तो देखिए रेडियस यानी त्रिज्या यानी आर से, डायमीटर व्यास यानी डी से, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 2r, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर ये सर्किल है तो सर्किल है तो ये यहाँ सेंटर है, ये आर है, तो देखिए अब इसके बारे में क्या जानना है, 2 चीज इस सब के बारे में पढ़ना है, पेरीमीटर पढ़ना है यानी परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, तो ये वाला
यानी परिमाप क्या होता है इसका, पूरा का पूरा लेंथ ऑफ द परिधि, यानी परिधि का जितना लेंथ होगा या लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंसेज, ये जितना सर्कमफ्रेंसेज है ए, तो ये कितना होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर होता है। और देखिए 2 पाई आर हो गया, ठीक। और हम क्या जानते हैं डी बराबर 2 आर, तो यहाँ से निकालिएगा तो क्या आर बराबर डी बाई 2 होगा। तो 2 पाई और आर बराबर रख दीजिएगा डी बटा 2, तो डी से 2 कैंसिल, तो पाई डी। तो अगर परिमाप अगर आर दिया हुआ रहता है, अगर त्रिज्या दिया रहे तो 2 पाई आर से बना लीजिए, अगर डायमीटर दिया हुआ है तो पाई डी से निकालिए। नहीं भी याद है तो ये वाला याद रखिए हमेशा 2 पाई आर होता है और त्रिज्या व्यास का आधा होता है। अगर डायमीटर दिया हुआ है व्यास दिया हुआ तो आधा करके हम आर निकाल लेंगे, ठीक। एरिया देखिए, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। फॉर्मूला याद रखिए, ठीक। अब ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है तो इसके आगे थोड़ा सा और देखिए। एक वृत्त का सेक्टर, एक वृत्त का सेक्टर जो आपको देखिए, जो आपको पाई चार्ट में काम आता है, पाई चार्ट में ही आता है ना, ए दिया हुआ है ऐसे और ऐसे, तो पूछेगा ये वाला एंगल बताइए, तो इस सेक्टर का एंगल बताना है। जैसे यहाँ पे इस सेक्टर दिया हुआ है तो ये थीटा बताना है, ठीक है। तो बोला एक वृत्त का सेक्टर लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क ए बी, तो देखिए ये आर्क है, ए बी है, ये इसका लेंथ पूछेगा। तो बोला है लेंथ ऑफ आर्क ए बी, यानी ए बी चाप की लंबाई, ये क्या बोलता है हिंदी में चाप बोलते हैं। तो ए बी चाप की लंबाई कैसे निकलेगा देखिए। अब इसके लिए फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, समझिए। देखिए अभी क्या पता है कि पूरा परिधि ए, पूरा परिमाप अगर वृत्त का लेते हैं तो क्या होता है 2 पाई आर, यही ना, देखिए जा रहा है 2 पाई आर, पूरा परिधि 2 पाई आर है। और आप जानते हैं कि एंगल अगर वृत्त है तो पूरा एंगल अगर घूम गया तो 360 डिग्री का कोण बनता है। पाई चार्ट में आप जान रहे हैं कि पाई जो वृत्त रहता है सर्किल रहता है उसमें पूरा में 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए आप 360 डिग्री में कितना परिधि ऐसी बन रहा है, परिमाप बन रहा है 2 पाई आर, यही ना, पूरा 360 डिग्री में 2 पाई आर। तो 1 डिग्री में आपसे पूछेगा तो क्या बनेगा 2 पाई आर बटा 360 डिग्री, ठीक। अगर हम आपसे पूछ लें कि नहीं बताइए आर थीटा में बताइए, 1 डिग्री नहीं थीटा डिग्री है, तो थीटा डिग्री में क्या हो जाएगा 2 पाई आर बटा 360, और 360 गुना थीटा, यही ना आएगा। तो यही तो फार्मूला निकला है, कोई अलग थोड़े फार्मूला कहीं अलग से टपकता थोड़ी है। फार्मूला तो हमें वहीं से समझ के निकला हुआ रहता है। हम फार्मूला इसलिए याद करते हैं कि भाई हमको प्रोसेस नहीं बनाना पड़े, लेकिन समझे हुए रहेंगे तो नहीं भी फार्मूला डाउट होता है निकाल लेंगे। तो यही फार्मूला है लेंथ ऑफ आर्क, यानी इसका लेंथ पूछ रहा है, पूछ निकालना है, तो इसका लेंथ कैसे निकलेगा, तो इसका लेंथ आपका निकलेगा कि थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर बटा 360 और गुना थीटा, ठीक। तो ये आपका निकल जाएगा। तो कुछ नहीं समझना है कि देखिए 360 डिग्री में 2 पाई आर है, तो 1 डिग्री में 2 पाई आर बटा 360, 2 पाई आर बटा 360, और थीटा डिग्री में पूछेगा तो थीटा। तो देखिए ये तो आपको पाई चार्ट में नहीं पूछता है क्योंकि ये लेंथ नहीं निकालना रहता है, ये आपको एंगल निकालना रहेगा। तो देखिए एंगल कैसा होगा, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ए ओ बी। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ए ओ बी, तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ए ओ बी क्या है ए ओ बी, ए है, यही ना। तो देखिए अब हम इस चाप का तो लंबाई निकाले हैं ए बी का, क्या निकाले हैं कि 2 पाई आर गुना थीटा बटा 360। अब ये चाप का इतना से इतना तक हमको मालूम हो गया, तो इतना और इतना जोड़ देंगे तो पेरीमीटर नहीं निकल जाएगा। तो पेरीमीटर क्या जानते थे, जो शेप है उसका चारों तरफ से उसका लेंथ, तो इस शेप का चारों तरफ से लेंथ है। आप कहिएगा सर ई, तो ई थोड़े, ई तो बीच में है ना, ई नहीं ना बीच में है ना, ये वाला लेंथ है ना इसका। तो देखिए ये तो मालूम है, और आर आर 2 आर जोड़ देंगे, तो देखिए 2 आर जोड़ देंगे और पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर गलत लिखा हुआ है, 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर गुना 3 थीटा बटा 360, तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ए ओ बी, ठीक है। अब देखिए एरिया निकालिए, एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी, इस सेक्टर का एरिया आप निकालना है, ए ओ बी यानी ए ओ बी का एरिया निकालना है। अब देखिए अब समझिए फिर से, पूरा एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री। तो थीटा डिग्री में पूछे, जैसे ये वाला पूछे कि इतना का एरिया बताइए जाइए आप,
ए ओ बी का। तो ए ओ बी का एरिया निकालिएगा तो थीटा में, तो थीटा डिग्री में 2 पाई आर, यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री और गुना थीटा। तो यही तो होगा फार्मूला। तो देखिए यही फार्मूला तो होगा लिखा हुआ, पाई आर स्क्वायर बटा गुना 3 थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है। तो कभी भी फॉर्मूला इसका नहीं याद करना है, पूरा का याद करना है कि देखिए अब पेरीमीटर में याद करना है। तो पेरीमीटर में क्या है भाई, तो पूरा का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, और ये कितना डिग्री के लिए होता है, तो 360 डिग्री के लिए। अगर हमको थीटा डिग्री के लिए निकालना है तो थीटा गुना इतना, तो यही तो थीटा भाई इतना बटा इतना। एरिया निकालना है तो एरिया देखिए पाई आर स्क्वायर भाई पूरा होता है 360 डिग्री के लिए, अगर हमको थीटा डिग्री के लिए निकालना है तो थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो आपको फार्मूला कुछ ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सकेंद्रित वृत्त या कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल होता है मतलब एक ही सेंटर हो, ई सेंटर इसका भी है, ई सेंटर इसका भी है। तो अच्छा नहीं बना। देखिए मान के लिए दो वृत्त है, यानी दो सर्किल हम खींचे और दोनों का सेंटर एक होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल बोलेंगे। अब देखिए अंदर वाले के लिए आर, ये R1 मान लीजिए, तो बाहर के लिए R2 मान लीजिए। यानी अंदर वाला सर्किल यानी वृत्त है उसका त्रिज्या R1 है और बाहर वाले के लिए R2 है। तो चलिए बाहर वाले के लिए अलग कर देते हैं, R2 हो गया। ठीक है। अब बोलिए क्या, अब इसका है तो आपको पूछेगा कि कंसेंट्रिक सर्किल का पेरीमीटर बताइए और एरिया बताइए। अब देखिए ए वाला साइडेड एरिया पूछता है। ठीक है। अब बोलिए, तो पेरीमीटर क्या जानते हैं आप, पूरा लेंथ है ना। तो देखिए अब ये पूरा लेंथ इसके लिए देखिएगा तो बाहर वाले के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई आर 2। 2 पाई आर होता है किसी भी वृत्त यानी सर्किल का परिधि, सर्किल का परिमाप। ठीक है। अंदर वाले के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई आर 1। ठीक है। तो अब ये पूरा टोटल कितना हो गया, इसके लिए भी 2 पाई आर 2 और इसके लिए भी 2 पाई आर 1, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 पाई कॉमन है दोनों में और R1 प्लस R2, यही तो है 2 पाई R1 प्लस R2। ठीक है। अब देखिए अब बोले एरिया ऑफ साइडेड रीजन यानी छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए, यानी ये वाला क्षेत्रफल बताइए। देखिए अब टोटल का बड़ा वाला सर्किल का एरिया कितना होगा, पाई R2 स्क्वायर बड़ा वाले के लिए, छोटा वाले के लिए क्या होगा पाई R1 स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है वृत्त का। ठीक है। अब बोला छायांकित ए वाला पोर्शन के लिए बताना है, तो पूरा में से अगर अंदर वाले का घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा, तो पूरा बड़ा क्या है पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, पाई कॉमन ले लीजिए तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो यही तो फॉर्मूला हो गया, तो यही तो लिखा हुआ है पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है। तो आपको ध्यान देखना है, दो बार चीज़ों को ये करना है। 12 के लिए क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो ये हो गया इस साइडेड एरिया का क्षेत्रफल हो गया। परिमाप पूछेगा तो इसका परिमाप और इसका परिमाप जोड़ दीजिए तो टोटल परिमाप निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक है सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त, इसका भी कंसेप्ट देखिए क्या है। अब देखिए ई वाला टोटल फुल वृत्त है, मतलब एक वृत्त है और इसका आधा पोर्शन यही ना, यानी ये मिटा देंगे तो ये आधा हो गया। तो देखिए ई सेंटर है, अच्छा ये देखिए पहले पूरा पूरा ही देखिए, देखिए ये आपका सर्किल है। ठीक है। तो सर्किल है तो ये डायमीटर होगा, तो ये सेंटर हो गया, तो ये आर होगा, ये आर होगा, है ना। अब इसको, और ये भी आर होगा, सब तो आर ही होता है ना, सेंटर से कभी भी जाइए परिधि पे कोई भी बिंदु पे, इधर 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 सब आर होगा। तो बोला अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब आधा ही मिटा दीजिए, हो गया ना। तो यही अर्धवृत्त हो गया, देखिए वही वाला फिगर है। ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या चाहिए पेरीमीटर और एरिया। तो पेरीमीटर क्या होता है, सब जो बाहर वाला साइड है सबका जोड़। तो देखिए अगर ये पूरा रहता तो इसका क्या होता है 2 पाई आर, लेकिन भाई आधा हट गया, तो आधा हट गया तो आधा ना कर देंगे तो पाई आर हो जाएगा ना। ठीक है पाई आर, यानी इसका तो पाई आर निकला मेरा, क्योंकि टोटल का 2 पाई आर, तो आधा पाई आर हटा दिए तो आधा पाई आर ये बच गया। लेकिन परिमाप में क्या जानते हैं कि परिमाप में जितना भी सरफेस दिखेगा उस सब का, तो इतना तो इसमें है, इसमें ये भी तो है, ये भी तो दिखेगा बाहर, यानी ये इतना तो इसका तो ठीक बोल रहे हैं आप पाई आर है, ठीक है जनाब, लेकिन ये भी तो है इसमें, तो इसका आर और इसका आर जोड़ेंगे तो आर आर 2 आर, तो वही बोल रहा है कि 2 आर प्लस पाई आर, और आर कॉमन ले लेंगे तो पाई आर इंटू पाई प्लस 2।
तो हमेशा याद रखिए कि देखिए टोटल का 2 पाई आर, आधा करेंगे तो पाई आर, और आर आर इसमें 2 एक्स्ट्रा होता है तो 2 आर। ठीक है, चलिए इसलिए फॉर्मूला आपको ऐसे नहीं रटना होगा। एरिया देखिए, एरिया का टोटल रहता है एरिया तो पाई आर स्क्वायर, आधा हो गया तब पाई आर स्क्वायर बटा 2। एरिया तो अब ये कहिए इसका एरिया थोड़ी कुछ निकलेगा, माने पूरे का एरिया में तो सब इंक्लूड है ना, तो पाई आर स्क्वायर आधा हो गया तो आधा एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये हो गया सेमी सर्किल। चलिए इतना ही आपका थ्योरी रहा है, थ्योरी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको रिवाइज करा देते हैं फिर से। देखिए अगर एक सर्किल है तो ये आर होगा, ठीक है, ठीक, इस सेंटर, तो इसके बारे में क्या चीज देना है, एक तो पेरीमीटर देखना है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है, कुछ सेक्टर वाला कंसेप्ट देखना है। तो देखिए सेक्टर वाला क्या होगा, अगर इस माने इस सेक्टर होगा, अगर ये मान लीजिए ओ है, ए है, बी है, तो एरिया निकालने के लिए अगर ये थीटा है तो देखिए 360 डिग्री बटा पाई आर स्क्वायर, तो गुना थीटा डिग्री के लिए निकलेगा ये। अगर 360 डिग्री नहीं, उल्टा हो गया ना, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री के लिए, अगर थीटा डिग्री के लिए निकालना है तो अगर 2 पाई आर है तो 2 पाई आर बटा 360 डिग्री गुना थीटा डिग्री के लिए निकालना है तो ए। ठीक है, ए आपका। उसके बाद अगर अर्धवृत्त है, आर है, आर है, ये आर है, तो इसके लिए पेरीमीटर होगा, ये आधा के लिए पाई आर, और ये आर है तो 2 आर। इसके लिए एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वायर फुल के लिए, और आधा है तो आधा के लिए। बस इतना ही आपको फॉर्मूला याद रखना है, सारा क्वेश्चन इससे डील हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये कब पूछा हुआ है, 65th बीपीएससी पीटी में पूछा हुआ है कि एक वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं इतना हैं कि अनुपात में है, तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल देखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो बोला एक दो गो वृत्त है, एगो ए वृत्त है और एगो एक वृत्त है, तो मान लीजिए इसका R1 है और इसका R2 है त्रिज्या, तो इसके लिए क्या होगा पाई R1 स्क्वायर और इसके लिए पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, नहीं त्रिज्या का अनुपात यानी R1 और अनुपात R2 बराबर दिया है 1.5:1। ए का R1 माने है, अगर ये ए है और ये बी है तो R1:R2 इतना, यानी क्या निकला R1 बटा R2 बराबर 1.5/2 1, 1.5/1। अगर इसको और सॉल्व कीजिएगा तो ये दशमलव हटेगा तो 0, तो 5×15/2 इतना हो गया। तो ये आपको याद रखिए, मतलब ध्यान रखिए, इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, यानी दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो ए के लिए देखिए क्षेत्रफल क्या होगा पाई R1 स्क्वायर, बी के लिए क्षेत्रफल क्या होगा पाई R2 स्क्वायर, और दोनों का क्या पूछा है अनुपात यानी बटा। तो देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी होगा R1 बटा R2, इसका स्क्वायर यानी R1 बटा R2 का स्क्वायर। अब देखिए R1 बटा R2 क्या दिया हुआ है, R1 बटा R2 3/2 दिया हुआ है, यानी 3/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9/4 आएगा, यानी 9:4। तो देखिए ऑप्शन होगा 9:4। अच्छा 9:4 तो नहीं है। अब देखिए क्या हमारा गलत हो गया चीजें, नहीं गलत नहीं हुआ है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए 9:4 आ गया, और हमारा क्या है सब में इधर 1 है, 1 है, 1 है। क्या हुआ है हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लिए, इसी कारण हुआ है इसको, मतलब ज़्यादा अच्छा बनना भी बुरा हो जाता है, वही यही वाला काम यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे R1 मतलब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लिए ना, सिंपलेस्ट फॉर्म लिए ना, R1 बटा R2 बराबर यहाँ पे बस यहीं रख देना था, रहने देना था ऐसे ही, इसी का यूज करते तो हो जाता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर हम हो गए तो थोड़ी गलत है, हम जब सही है और कॉन्फिडेंस है तो कुछ नहीं है, सब जगह कर लेंगे। देखिए सब में 1 1 है तो 1 बनाइए, ये क्या है 9/4 है, 4 है तो इस 4 हटाने यानी इसमें भाग दे दीजिए, 4 से इसमें दे दीजिए, तो क्या 9/4 हो गया, नीचे 1 हो जाएगा। अब देखिए 9/4 करेंगे तो क्या होगा 4 दूना 8, 1 10 4 दूना 8, 4 5 20 1, यानी 2
225:1 रेशियो निकला। तो देखिए अब तो मिल जाएगा ना 2.2, मतलब इसी का स्क्वायर करना था यहाँ पे। अगर देखिए यहाँ पे क्या कर देते हैं, अगर हम उस नहीं चेंज करते तो क्या हो जाता, R1/R2 क्या होता है 1.5/1 का स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर करते तो हो जाता 2.25 और बटा 1 का 1 यानी 2.25:1 हो जाता। ये वाला आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो बस एरिया और आपको ध्यान रखना है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है और आर कैसे निकलता है। ये देखिए ये कब पूछा क्वेश्चन, 56 से 59 में पूछा। और मतलब ये गेम खेल दिया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख के हम भी थोड़ा अचरज में रह गए कि कैसे गेम खेला है एग्जामिनर 56 से 59वीं बीपीएससी में, कि बहुत लोग तो ना बना पाए होंगे एग्जाम प्रेशर में। कि कभी कभी होता है ना, जरूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देना भी घातक होता है। आदमी लगता है कि यार ये क्यों दिया है, बिना इसका यूज किए कैसे करेंगे। देखिए बोला कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना, इसके व्यासों का समीकरण दिया हुआ है इतना और इतना, तो इसका वृत्त का त्रिज्या बनाइए। अब आपको लग रहा होगा ना भाई व्यास का समीकरण दिया है तो समीकरण विकरण लग रहा है यूज करना होगा। नहीं जी, क्यों समीकरण का करना है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है फालतू का, जिसका कोई नहीं, बस यही इसलिए दिया है कि लोग स्टूडेंट डर जाएं और डर के मारे छोड़ दें। अब देखिए एरिया दिया हुआ है हमको, एरिया क्या दिया हुआ है 154 दिया हुआ है। तो एरिया क्या होता है πr² होता है ना, तो πr² बराबर 154 दिया हुआ है, दिख जा रहा है। अब देखिए पाई क्या होता है, पाई बराबर 22/7, R² रहने दीजिए बराबर 154। अब देखिए R² बराबर उधर ले जाइए, ये सब 7 उधर जाएगा 7 और बटा 22। अब देखिए अब काटिए, कट रहा है 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15। देखिए इस 7 से कट रहा है, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, यानी क्या बचा R² बराबर 7 गुना 7 निकला, दिख जा रहा है। अब देखिए अब ये आर हुआ तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 7 गुना 7, 2 7 है तो 1 बाहर निकलेगा, यानी आर बराबर क्या निकल गया 7 निकला। तो पूछा क्या है वृत्त की त्रिज्या, तो पूछा है तो 7 यूनिट हो गया। देखिए ऑप्शन होगा 7 यूनिट। जब हमको एरिया दे दिया है वृत्त का, तो हम एरिया का फॉर्मूला था πr², पाई का वैल्यू तो हमको पते रहता है 22/7 होता है, ये याद रखिएगा। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, हमेशा याद रखिएगा। और आर निकालना है, आर निकालना है पूछा है, इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है दोनों का इक्वेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये कब पूछा है क्वेश्चन 53 से 55 में। एक घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो 1 मिनट में बड़ी सुई द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल होगा। अब देखिए अब ये वो वाला सेक्टर वाला कंसेप्ट पूछ दिया है क्वेश्चन। ठीक है देखिए ये मानिए वॉच घड़ी है, तो घड़ी का बड़ा सुई मानिए यहाँ पे बड़ा सुई 12 पे है, और ये 5 मिनट होता है, 10 मिनट होता है जी, फिर 15 मिनट होता है, यही ना। ये 12 बजे का है तो यहाँ इधर मतलब ये 5-5 मिनट का अंतराल पे होता है ना, ये ऐसे ही तो 13 होता है ना। देखिए ये क्या होता है, देखिए 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, लेकिन इसके बीच में क्या होता है 5 मिनट का होता है, एक बार 10 मिनट का होता है गैप, एक बार 15 मिनट का गैप होता है ही ना। तो बोला एक घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है यानी आर दे दिया है हमको 12 सेंटीमीटर, यही ना। ये घड़ी भी क्या है, घड़ी एक सर्किल है यानी वृत्त है, तो वृत्त का सबसे बड़ा का लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर, आर दे दिया है। ठीक है, 1 मिनट में बड़ी सुई द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए 1 मिनट में बड़ा सुई कितना चलेगा 1 मिनट में, अब यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट होता है ही ना, होता है, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, तो यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ 10 मिनट, यहाँ से यहाँ 30 मिनट, यानी यहाँ से यहाँ ये तो जान रहे हैं क्या 90 डिग्री का होता है ना। देखिए बढ़िया से समझिए, घड़ी बस घड़ी देखना था यहाँ पे, जो बढ़िया से घड़ी देखे होंगे वो घर बना लेते क्वेश्चन। देखिए ये यहाँ 5 मिनट, ये 10 मिनट और ये 15 मिनट, यही ना होता है, फिर 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट होता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ क्या है एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में ए और ए सब बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 30 30 30, यानी 30 30 30, यानी 5 मिनट में क्या होता है 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 5 मिनट में बड़ी सुई द्वारा 30 मिनट का कोण बनता है, यानी 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा 30/5 यानी 6 डिग्री। तो वही बोल रहा है 1 मिनट में बड़ी सुई दिया रहा, यानी 1 मिनट में बड़ा सुई जो होगा वो कितना चलेगा, ये यहाँ पे होगा तो 1 मिनट में यहाँ पे आएगा, और इसके बीच का कोण कितना बनेगा 30 डिग्री। तो इसी का बोल रहा है कि इसी का एरिया बता दीजिए आप। तो बोला एक घड़ी इतना से तो 1 मिनट में बड़ी सुई द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल, यानी 1 मिनट में जो बड़ी सुई यहाँ से यहाँ चला है 5 मिनट में 1 मिनट में,
तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल बनाने के लिए बताए थे ना फार्मूला, कि एक सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या फार्मूला होता है। कुछ नहीं बताए थे, कि बोले थे कि आप ध्यान रखिएगा। देखिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही ना। ये कितने डिग्री में होता है, 360 डिग्री में। पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री के लिए है। तो कितना डिग्री के लिए चाहिए, थीटा डिग्री के लिए, यानी 30 डिग्री के लिए 33 डिग्री, यही तो। पाई आर स्क्वायर लिखिए, ये कितने डिग्री के लिए है, 360 डिग्री के लिए। और हमको कितना डिग्री के लिए चाहिए, गुना थीटा। थीटा मतलब 30 डिग्री है यहाँ पे, 30 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री नहीं ना, क्योंकि 5 मिनट में 30 डिग्री है, तो 1 मिनट में तो 6 डिग्री आया था ना, तो 6 डिग्री यानी 6, यानी यहाँ पे होगा 6। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो पाई देखिए, ये 6 से क्या दिख रहा है, 6 छक 36, यानी 60 से कट जाएगा। तो पाई बराबर क्या होता है, 22/7। और आर कितना दिया हुआ है, देखिए आर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर और बटा 60, है ना। अब देखिए इसको और काटिए, तो 12 का स्क्वायर करते तो 12 बराबर 144 होगा, हम लिख दे रहे हैं 144, ठीक। अब देखिए काटिए इसको, 7 दूना 14, और ये नहीं कटा, तो से 2 7 14, 2 दूना 4, 2 30, 2 36, 2 15। अब देखिए अब कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा तो इसको सॉल्व करके आपको ये करना होगा, यानी 22 गुना 36/7 गुना 15, आपको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके आपको आंसर निकाल लेना है इसका। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के साथ पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बताइए, ठीक है। एक बोल रहा है कि खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ, यानी मान लीजिए वृत्ताकार पथ है, इसी पे बेचारा दौड़ रहा है, 7 चक्कर लगा दिया, लगाकर इतना मीटर चल की दौड़ पूरा करता है, तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बताइए। देखिए वृत्ताकार पथ है, तो इसी पे उस बेचारा चल रहा है। तो एक बार मानिए यहाँ से चला, और यहाँ पे चला, और यहाँ पे आया, तो पूरा ही कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी जितना इसका ए होगा, परिमाप होगा, ठीक है। तो परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होता है एक त्रिभुज का, 2πr होता है। यानी एक चक्कर लगाएगा तो 2πr हो जाएगा, अगर 7 चक्कर लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 2πr, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 14πr। तो 7 चक्कर में 14πr लगाएगा, और दिया है 7 चक्कर में कितना चल रहा है, 2200 मीटर चल रहा है, यानी 14πr बराबर 2200 मीटर। यहाँ से r निकाल लीजिए, 2200 मीटर और बटा 14π इधर आ जाएगा। देखिए 2200, 14 का 14, पाई क्या होता है, 22/7 दिया भी हुआ है। अब देखिए 7 से करेंगे तो 2 मरतबे, अभी देखिए 22 से 22 कटेगा 1, तो 100 मरतबे, और 2 से कटेगा तो 50 मरतबे, मतलब आर निकला 50 मीटर। तो आर देखिए 50 मीटर ऑप्शन में है, ये 53 से 55 में बीपीएससी में पूछा हुआ है। क्या हो गया, आर 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या को 1 इकाई बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है, वृत्त की त्रिज्या बताइए, ठीक। अब बोला वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो मैं 1 इकाई बढ़ा दिया जाए मतलब क्या है, पहले आर है, और 1 इकाई बढ़ेगा तो r+1 हो जाएगा, यही ना, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पहले पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या होगा, पाई r+1 का दिया स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे, r+1 स्क्वायर। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि अगर वृत्त की त्रिज्या को 1 यूनिट बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है। तो देखिए पहले तो क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, बाद में निकला पाई r+1 का दी होल स्क्वायर। बोल रहा है कि अगर 1 यूनिट बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है, यानी बढ़ाने के बाद ये दोगुना हो जाएगा, यानी दोनों बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें दोगुना से करेंगे ना, उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। तो क्या पूछा, वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचा 2r² बराबर r+1 का दी होल स्क्वायर, इधर वाला दिख जा रहा था ना, ठीक है। अब क्या करना है, 2r², अब इसका स्क्वायर कीजिए, r² प्लस 2r+1, यही होता है ना, इधर a+b का होल स्क्वायर है, तो a² 2ab+1। अब देखिए इधर आएगा तो 2r में से एक r चल जाएगा, तो r² बराबर 2, इधर सारा के इधर ले आइए, तो 2r² माइनस r² माइनस 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है, 2r² में से चल जाएगा तो r² माइनस 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण
सॉल्व करने का मेथड कई मेथड होता है, एक तो फार्मूला वाला द्विघात समीकरण का फार्मूला लगा के, या फैक्टराइजेशन मेथड, आपको जो करना है उससे करिए। ये आपका बोर्ड यानी मैट्रिक एग्जाम में पूछा ये सब पढ़ना रहता है। तो देखिए हम आप ऐसे कर दे रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड कर देते हैं। -1 होगा, -1 -1 -2 हो जाएगा। ना ये हो जाएगा आपका r माइनस आर स्क्वायर -2 प्लस r, तो हो जाएगा माइनस माइनस है ना, -1 -r² चाहिए, तो माइनस, ठीक है, -r² चाहिए, तो -r, तो माइनस माइनस तो प्लस होना चाहिए, कहीं गलत हुआ है क्या? πr², ठीक है, पाई इंटू r+1 का दी होल स्क्वायर, ठीक है, एक यूनिट एक इकाई बढ़ा दिया जाए तो दो गुना हो जाता है, ये दो गुना हो जाता है, यानी दो गुना हो जाता है 2r², ठीक है, r+1 2r² r² प्लस 2r+1 2r² -r² -2r और -1, दो में से गया तो r² -2r -1, तो ar -2 और -² भी, तो इसको फार्मूला वाला मेथड लगा लीजिए, कोई इशू नहीं है, फैक्टराइजेशन से बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेटिंग नहीं हो रहा है। तो क्या देखिए r क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, यही होता है ना, ऐसे बन जाता है, उससे भी √2 मान लेते हैं, और क्या, गुना करने हुए 2 आया था, ठीक है, ऐसे देख लीजिए यहाँ पे -b क्या है, तो माइनस और ऑलरेडी -2 है, प्लस माइनस √b² यानी 4 -4ac यानी माइनस माइनस प्लस 4/2a यानी 2, तो -2 प्लस माइनस √8/2। अब देखिए 2 प्लस माइनस 2 बाहर निकलेगा तो √2/2, यानी इसको काटिएगा तो 1 प्लस माइनस √2 ये आएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या आया, r बराबर एक बार a प्लस √2 होगा, या एक बार 1 माइनस √2 होगा, ठीक है, एक बार एक वैल्यू होगा, एक दूसरा वैल्यू a होगा, दिख जा रहा है। तो देखिए 1 प्लस √2 होगा तो ये तो चलेगा, 1 माइनस √2 नहीं हो सकता है, क्योंकि √2 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगा, और ये माइनस में था, त्रिज्या तो माइनस में होगा नहीं, यानी मेरा 1 प्लस √2 होगा, तो देखिए 1 प्लस √2 आपका होगा वैल्यू, ये वाला आंसर हो गया, ठीक। अब उसको सॉल्व करना था आपको। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो ये सॉल्व, अगर ये वाला फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी करते हैं, हाँ, नहीं तो इसको इसमें डाल के भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त का अर्धव्यास दोगुना करें तो उसके बढ़े हुए क्षेत्रफल का प्रतिशत चुनिए। अब किसी वृत्त का अर्धव्यास, तो देखिए अर्धव्यास क्या होता है, त्रिज्या, त्रिज्या को बोला है दोगुना कर दीजिए, तो यानी r 2r बन गया, r 2r बन गया, तो बोला है उसके बढ़े हुए क्षेत्रफल का प्रतिशत बताइए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा πr², और इसका क्षेत्रफल πr है 2r², यानी 2 दूना 4 πr², तो क्षेत्रफल क्या हो रहा है, क्षेत्रफल πr² से बढ़ के 4πr² हो जा रहा है, तो बोल रहा है बढ़े हुए क्षेत्रफल का प्रतिशत बताइए, यानी कितना बढ़ रहा है, तो πr² से 4πr² हो जा रहा है, यानी 3πr² में क्या वृद्धि हो रहा है, किस पे, πr² पे, तो πr² से इतना बढ़ रहा है गुना 100, तो πr² से πr² कैंसिल, यानी 300% बढ़ गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप को देखिए 43वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, और ये ऐसा क्वेश्चन पूछ भी सकता है। किसी वृत्त का अर्धव्यास यानी त्रिज्या को बोला है दुगुना कर देंगे, तो पहले त्रिज्या r मानिए, दूसरे बाद 2r मानिए, तो r है तो इसका क्षेत्रफल होगा πr², और 2r हो गया तो क्षेत्रफल होगा 4πr², तो बोल रहा है बढ़े हुए क्षेत्रफल का प्रतिशत बताइए, तो बढ़ा हुआ कितना, πr² से 4πr² हो गया, तो 4πr² में से पाई घटाएंगे तो 3πr² बढ़ा, तो 3πr² किस पर बढ़ा है, इस पे बढ़ा है, प्रतिशत निकालने के लिए जिससे निकालते हैं उसको नीचे डालते हैं, यानी कि 3πr² किस पे बढ़ा है, πr², तो πr² नीचे, 3πr² कैंसिल के 300%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बोल रहा है कि एक 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास के वृत्त का क्षेत्रक 120 डिग्री का कोण बनाता है, तो क्षेत्रक का क्षेत्रफल चुनिए। देखिए 43वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, बोला एक 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास, यानी अर्धव्यास मतलब रेडियस के वृत्त, एक वृत्त बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर का रेडियस है, एक क्षेत्रक, क्षेत्रक 120 डिग्री बोला है, यानी 120 डिग्री कोण बोल रहा है, क्या कोण बनाता है, तो क्षेत्रक का क्षेत्रफल बताइए, यानी इसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए ये तो आपको पता है ना, देखिए इस क्षेत्रक का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए टोटल क्षेत्रफल क्या होता है πr², ये कितना में होता है 360 डिग्री का, तो हमको कितना डिग्री के लिए पूछा है, 120 डिग्री के लिए पूछा है, ठीक है, तो बन नहीं जाएगा। तो देखिए 120 डिग्री से करेंगे तो 3 मरतबे, यानी πr² बटा 3,
पाई का क्या होता है 22/7, और आर क्या होता है आर स्क्वायर का आर क्या दिया 7, यानी 7 का स्क्वायर, और गुना पहले से 3 है। तो देखिए 7 से एक 7 कैंसिल, और क्या बचेगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक 15/3, और इसको कीजिएगा 3×5 = 15, और एक 3×5 = 15, 4 एक 3, और एक 10, 3×3 = 9, 3×3 = 9, 51.33 हो 51.33 होगा कुछ। ठीक है, तो 51 देखिए कहाँ है, 5133, बहुत क्लोज क्लोज ऑप्शन देखा है दिया है, एक बार चेक कर लीजिए पूरी तरह से। 3×5 = 15, ठीक है, 4 हुआ तो 3×1 = 3, 4, तो एक बचा, एक दशमलव देंगे तो 10, 3×3 = 9, एक फिर आ जाए 3×3 दशमलव, ठीक है, 51.33। देख रहे हैं ना, ऑप्शन काफ़ी क्लोज क्लोज दिया था, तो पूरी तरीके से हम वेरीफाई कर लेंगे कि मेरा आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा बहिर्वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग है, तो देखिए एक वर्ग होगा तो क्या होगा, एक वर्ग तो ऐसे बनेगा, बोला है अंतःवृत्त, तो वर्ग है तो वर्ग का तो सब ए होता है, भुजा ए, तो अंतःवृत्त मतलब अंदर, तो अंदर का वृत्त क्या होगा, ए वाला वृत्त बनेगा, और बाहर का वृत्त कौन सा बनेगा, ए वाला बनेगा। चलिए अलग अलग फिगर देखिए तो समझ में आएगा। ये माने एक वृत्त, एक वर्ग है, वर्ग के अंदर बोल रहा है कि एक वृत्त बनेगा, तो वृत्त बनेगा तो कैसे वृत्त बनेगा, चारों को छूते हुए वृत्त बनेगा, एक वृत्त बन गया, इसका सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा वृत्त लीजिए, वर्ग लीजिए, अब इसका बोला है कि बाहर बहिर्वृत्त बन रहा है, यानी इसका ई वाला कोण को पकड़ के बनाएगा, यही ना बनेगा, तो इसका भी सेंटर बीच में होगा। ठीक है, और देखिए अंतःवृत्त, तो अंत और सब वर्ग है तो सबका साइज ए होता है, यानी ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए। ठीक, अब ये सर्किल जो बना है अंतः मतलब अंतर इंटर पार्ट में, तो इसका इस सर्किल का, ये देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कीजिएगा तो ये क्या हो गया, ये डायमीटर यानी व्यास, तो व्यास क्या होगा, यहाँ से यहाँ लें तो यहाँ से यहाँ गया ए है, टोटल ए, यानी a/2 होगा, a/2 होगा, यानी इसके लिए रेडियस क्या निकल गया, a/2। अब इसके लिए देखिए, अब इसके लिए क्या देखिएगा कि ये वाला ई वाला सर्किल बन रहा है, तो इसका रेडियस क्या होगा, ये वाला ना, तो ये डायगोनल होगा, यानी इसके लिए ये डायगोनल होगा। अब डायगोनल होगा तो कैसे डायगोनल निकालेंगे, क्योंकि मान के चलिए कि आपसे ये पूछा है तो आपको तो ये निकालना पड़ेगा, तब कैसे डायगोनल निकालेंगे, तो देखिए ये डायगोनल, अब इसको आपको स्क्वायर मालूम है, स्क्वायर है तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √अंडर एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था, ए स्क्वायर स्क्वायर, यानी ए √2 होगा, यही ना होगा। देखिए हम स्क्वायर में ये सब फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब ये देखिए डायगोनल आपका ए हो गया, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका आधा, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक डायगोनल है और ए सेंटर है, तो रेडियस ही होगा ना, तो यहाँ बराबर इसका आधा आर होगा। समझ लीजिए चीज़ों को, फिर से बता रहे हैं, अंदर सर्किल बनेगा तो इस ई डायमीटर होगा, तो डायमीटर इसके भुजा के बराबर होगा, तो a/2 करेंगे तो रेडियस निकल गया। ठीक, अगर बाहर सर्किल बन रहा है तो इसका डायगोनल इसका डायमीटर होगा, तो डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल क्या होता है a√2, और उसका आधा करेंगे, यानी ये आधा है 2 है, ये आधा है तो उसके लिए आर निकल जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, चलिए आर निकालिए, अब दोनों का आर निकल गया तो नहीं उसका क्षेत्रफल निकालिएगा, तो इसके लिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr1², इसको r1 मान लीजिए, इसको r2 मान लीजिए, बटा πr2², तो देखिए पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी r1/r2 का दी होल स्क्वायर। तो देखिए r1 क्या है, r1 है a/2, और r2 क्या है, a√2/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/√2 का दी होल स्क्वायर, यानी 1/2 होगा, यानी 1:2, 1:2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1:2 आपका आंसर हो गया, तो ये ऑप्शन में है यहाँ पे। तो बस आपको ध्यान क्या रखना था, एक वर्ग के अंदर अगर सर्किल बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, तो उसके भुजा के बराबर उसका व्यास होगा, और व्यास होगा तो आधा करेंगे, डायमीटर रेडियस निकल जाएगा, यानी त्रिज्या निकलेगा। अगर बाहर सर्किल बन रहा है तो जो डायगोनल होगा आपका वर्ग का, वहीं इसका व्यास होगा, तो डायगोनल निकाल के वर्ग का उसका आधा करेंगे तो उसका त्रिज्या निकल गया, दोनों का त्रिज्या निकल गया तो भाई क्षेत्रफल तो निकल ही जाएगा, और उसका अनुपात कर लेना है। उसके बाद देखिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक वृत्त की त्रिज्या देखिए, तो त्रिज्या क्या है r, अब इसको कर दीजिए दोगुना, यानी 2r, यही ना बोल रहा है,
तो इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई, आर क्या है 2r का स्क्वायर यानी पाई, और 4r स्क्वायर यानी 4 पाई आर स्क्वायर। यानी मेरा पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर हो जा रहा है त्रिभुज क्षेत्रफल। तो कितना बढ़ गया, तो पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर बढ़ा, किससे बढ़ गया, तो पाई आर स्क्वायर से बढ़ा। तो पाई आर स्क्वायर नीचे गुना 100, इससे सेकेंड यानी 300%। ऐसे भी आपको देखिए 1 से 4 बढ़ा था, बढ़ा कितना 3, और 3 क्या है, तो 3 से परसेंटेज में निकालना है, तो 3 गुना 100 300%। समझे, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल इतना हुआ है, ये वृत्त है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना। तो देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 36 पाई, तो क्षेत्रफल किसी वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई से पाई कैंसिल, और ये 36 है और ये आर स्क्वायर है, यानी आर बराबर √36, और ये निकलेगा तो 6, यानी आर बराबर 6। यानी इस जो वृत्त दिया हुआ है उसका रेडियस क्या है, यानी त्रिज्या क्या है 6। इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया, तो देखिए पूरा एंगल क्या होता है 360 डिग्री, और इसको 6 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक का 6 60 डिग्री, यानी इसका एंगल 60 डिग्री है। ये वाला जो साइडेड एरिया है ये कितना है 60 डिग्री। 6 बराबर भागों में बांटा गया, तो चाप पी क्यू की लंबाई बताइए। चाप पी क्यू है, इसका लंबाई बताइए, सिर्फ इसका। अभी ये पूरे का एरिया नहीं पूछा है, सिर्फ इसका पी क्यू का। तो देखिए पूरा अगर रहता तो क्या होता है 2 पाई आर, पूरा रहता तो 2 पाई आर, ये कितने के लिए होता है 360 डिग्री के लिए होता है। तो आपसे पूछा है सिर्फ इसका बताइए कितना है 60 डिग्री बन रहा है, तो 60 डिग्री, तो 60 से करिएगा 6 और 2 से कीजिएगा तो 3, यानी आ गया पाई आर बटा 3। पाई बराबर क्या होता है 22 बटा, पाई में यही रहने देना है क्योंकि ऑप्शन पाई में ही है, ठीक है। तो ये पाई बटा 3 अलग रहने दीजिए। आर देखिए आर क्या है 6, तो 3 गुना 6 यानी 2 पाई। तो देखिए 2 पाई होगा ऑप्शन, यहाँ से देखिए 2 पाई क्या है 2 पाई, तो इसका आंसर क्या निकला 2 पाई। नेक्स्ट देखिए, ओके नेक्स्ट इतना ही रहा इस वीडियो में। तो देखिए इसके साथ ही आपका सर्किल भी समाप्त हुआ। सर्किल में बहुत कुछ नहीं है, बस सर्किल में आपको देखना है कि सर्किल का रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, नहीं त्रिज्या और व्यास देख लेना है, समझ लेना है दोनों में रिलेशन क्या होता है। व्यास बराबर होता है त्रिज्या 2 टाइम त्रिज्या, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। उसके बाद सर्किल का एरिया निकालिए, यानी त्रिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आपका उसका परिमाप होता है 2 पाई आर। अगर हेमी एसपी आपका आधा सर्किल है, अगर अर्धवृत्त है तो इसका आधा होगा, पाई आर स्क्वायर का आधा पाई आर स्क्वायर बाई 2, और उसका परिमाप निकालिएगा तो टोटल का 2 पाई आर, उसका आधा पाई आर, और 2 आर आर ऊपर रहता है तो 2 आर प्लस कर देंगे तो ठीक है। सेक्टर का अगर पूरा, अगर किसी एक सेक्टर का चाप पूछेगा यानी लंबाई पूछेगा तो क्या निकले टोटल वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। ये 2 पाई आर कितने के लिए 360 डिग्री के लिए, और जितना डिग्री के लिए पूछेगा तो गुना उतना। उसी तरह पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर कितने के लिए बटा 360 डिग्री के लिए, जितना पूछेगा उतना गुना थीटा, ठीक है। अब एक चीज यहीं पे ध्यान देख लीजिए कि जो यहीं आपका जो आपका काम आएगा पाई चार्ट में, ये देख लीजिए यहीं आपका सेंटर दिया रहता है, और यहीं पूछता है आपका ऐसा कि पूछेगा कि ये वाला कुछ पार्ट दे देगा, ये मतलब बोल देगा कि मैंने 24 है। अब पूछेगा ये एंगल बताइए, ये एंगल बताइए। तो देखिए क्या एंगल क्या निकालते थे हम, क्या अभी बताएंगे टोटल अगर एंगल निकालना है तो टोटल 360 डिग्री है। अब मानिए कि अगर परसेंटेज वहां क्या दिया रहता है, परसेंटेज में दिया रहेगा ये 24% है कुछ है, तो देखिए टोटल एंगल है 360 डिग्री, 360 डिग्री, और परसेंटेज में देगा तो ये 100% के बराबर होगा। तो 360 डिग्री बराबर 100% होगा, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा 360। तो अगर मानिए जितना डिग्री का पूछे, माने पूछेगा कि अच्छा देखिए ये तो परसेंट डिग्री, अगर परसेंटेज से डिग्री में कहेगा तो ऐसे चेंज होगा। अगर आप परसेंटेज में पूछेगा तो देखिए 100% बराबर 360 डिग्री, तो 1% बराबर 360 बटा 100, ठीक है। तो एक ये वाले याद रखिए और एक याद रखिए। अगर पूछेगा 10% तो 1% में इतना था 10% 10 गुना गुना 10, अगर 20% तो गुना 20। तो आपको हमेशा याद रखना है परसेंटेज दिया हुआ रहे और आपको डिग्री पूछे तो देखिए 360 डिग्री कितने के लिए होता है। डायरेक्ट आपको सोचना है कि अगर परसेंटेज में पूछे तो देखिए 360 डिग्री होता है आपका 100% के लिए, तो जितना परसेंट के लिए पूछेगा उतना आप निकाल लीजिए डिग्री में निकलेगा।
लेकिन अगर डिग्री में दिया हुआ है, परसेंट में पूछे, तो 100% होता है आपका 360 डिग्री के लिए। तो जितना डिग्री देगा उतना के लिए परसेंट निकालिए। ठीक है, ये आपका दो फार्मूला का यूज होता है पाई चार्ट में, समझे ना। चलिए, तो इसी के साथ ये आपका ये सर्किल भी आपका समाप्त हो गया। और नेक्स्ट फिर वीडियो में मिलेंगे आपको, दो टॉपिक और बच गया है, एक स्पीयर और सिलेंडर और कोन, ये दो टॉपिक बचे, उसके बाद मेंसुरेशन समाप्त हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अगर अच्छा लग रहा हो कंटेंट तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, वो भी इससे मदद लें और हम भी मोटिवेट हों। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ भी आपको वैल्यू एडिशन के लिए बहुत सारा चीज़ें दिया जाता है। थैंक यू।